गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चंस को देख रहे हैं और साथ में एक एक मंथ का करंट को भी देखते जा रहे हैं। अब तक 400 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज हम लोग 400 प्लस आगे देखेंगे। आगे चलकर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गया है? याद रखना है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाला तो युजवेंद्र चहल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया जा रहा है? काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि पश्चिमी देश में आप देख रहे हैं हिंदी में रेडियो का प्रसारण करने की बात कर रहा है, तो ये कुवैत की बात कर रहे हैं, कुवैत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन होगा रामचरण को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू किया गया है? जलवायु घड़ी की बात करते हैं तो ये कहाँ पे? दिल्ली की बात करते हैं। ओके, जलवायु घड़ी दिल्ली। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे? तमिलनाडु की। ओके, 418 में देखेंगे, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 क्या करा? प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसमें होगा डॉक्टर पावुलेरी सुब्बाराव। देख लेते हैं 418 में बिल्कुल सही, डॉक्टर पावुलेरी सुब्बाराव। ओके, आगे देखेंगे 419 नंबर क्वेश्चन में, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये फिलिस्तीन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में खोगजोंग दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। खोगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया गया। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सूरत की बात करते हैं। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है? पहली बार भारत ब्रह्मोस को मिसाइल को एक्सपोर्ट यानी कि बेचा है। किसको बेचा है? 422 में देखेंगे, ये फिलीपींस की बात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? 423 में हो जाएगा 77 वर्षों में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जा रहा है कि भैया भारत की जनसंख्या अभी जो है उससे दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? तो ये आ जाएगा 77 वर्षों में। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? कौन सा? तो ये आधारशिला पाठ्यक्रम होगा। देखते हैं आगे। ओके, आधारशिला पाठ्यक्रम, सॉरी इसको कम कर देते हैं। बिल्कुल यस, आधारशिला पाठ्यक्रम ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख बना है? भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन बन गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बना है? दिनेश कुमार त्रिपाठी बना है। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 426 का आंसर हो जाएगा 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में
चुना गया है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, पैट कमिंग्स और नेट साइबर फ्रंट ब्रंट, यानी कि ए और बी दोनों होगा। फिर से बोल रहा है 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया पैट कमिंग्स और नेट साइबर ब्रंट को। पांचवा T20 डीप आईपीएल का खिताब किसने जीता? पांचवा T20 डीप आईपीएल का खिताब किसने जीता? डीप 20 की बात करेंगे तो डीप बैंगलोर बादशाह, डीप बैंगलोर बादशाह। ओके, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस, माउंट एरेबस किस महाद्वीप पे स्थित है? माउंट एरेबस किस महाद्वीप पे स्थित है? ये अंटार्कटिका पे है, अंटार्कटिका पे। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? किसमें? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2024 में भारत कितने पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम्स मैगजीन में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर लिया है? तो ये हो जाएगा आपका आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें होगा 10वां। कितना हो जाएगा? 10th नंबर। ओके, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता? भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता है? तो इसमें हो जाएगा 9। क्लियर? चलिए, ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसमें हो जाएगा 10वां। ओके, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा आपका बिल्किस मीर, बिल्किस मीर बनी है। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024? किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? अवंतिका वंदनपो। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, हाइब्रिड पिच का कौन भारत का पहला स्टेडियम बना है? तो इसमें देखेंगे धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला स्टेडियम को बनाया गया है। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ा रीइन्यूएबल एनर्जी पार्क? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीइन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने किसे? तो संजना सांघे। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश, आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बन गया है? 442 में हो जाएगा स्लोवेनिया। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39 देश, इसमें VVI हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन भारतीय पहले बन गए? रोहित शर्मा बन गया। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया? किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। कौन किया है? रूस। ओके, अंगारा A5 रूस। ब्लू ओरिजिनल अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। कौन बने? पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो गोपीचंद थेराकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी बिगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक है जिनका नाम है एवी बिगडर्सन
को 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 46 में ट्यूरिंग पुरस्कार, तो इसका क्या हो जाएगा? इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया है? तो प्रोफेसर जयंत सिंह को, प्रोफेसर जयंत सिंह को। ओके, आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 448। हाल ही में जारी रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलिक मनाया जाता है? तो उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 450 का आंसर 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण होता है? हेपेटाइटिस बी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है? 2.9 करोड़। क्या हो जाएगा? 2.9 करोड़ लोगों की हेपेटाइटिस बी के कारण मृत्यु होती है। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन। बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त परियोजना है? बेपी कोलंबो मिशन, अगर ये क्वेश्चन पे आ जाता है बेपी कोलंबो मिशन किससे संबंधित है, तो आपको क्या बताना है इसमें? किसमें हो जाएगा? ईसा और जाक्सा। क्या होगा? ईएसए और जाक्सा, ईसा जाक्सा। गण गौर उत्सव 2024, गण गौर उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गण गौर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान। गण गौर उत्सव राजस्थान। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है? 554 का होगा, 554 का होगा जिम्बाब्वे। क्या होगा? जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव, कौन सा उगादी महोत्सव मनाया गया? उगादी महोत्सव 55 का उगादी महोत्सव उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सभी में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप। क्या है? सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? पूर्णकालिक सदस्य एनके सिंह, केसी त्यागी, मनोज पांडा, महावीर त्यागी। इसमें मनोज पांडा तो है लेकिन 4 है, और देखते हैं 457 का मनोज पांडा है, इसमें 4 है, मनोज पांडा है, और भी 4-5 है। एनीवे आगे देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 के बीच तक कितना वृक्ष क्षेत्र यानी कि एरिया में कमी देखने को मिला है? तो इसमें हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। 2.33 मिलियन हेक्टेयर, जो काफी सोचने का विषय है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर बनाया? किस अभिनेता को एम्बेसडर बना दिया है? तो आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर बनाया है। बिल्कुल सही, आयुष्मान खुराना। ओके, अब देखेंगे 460 का आंसर। 8 अप्रैल 2024 को 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय के तहत, रक्षा मंत्रालय। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के तहत
विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? तो इसका थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो एचडीएफसी बैंक बन गया है, एचडीएफसी बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन बनी? तो मीराबाई चानू बन गई है, मीराबाई चानू बन गई है। ओके, आगे देखेंगे। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर, 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? सदा जीवन उच्च विचार। क्या है? सॉरी सादा जीवन नहीं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर ए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। कौन देश ये हो गया? सिंगापुर इनकार कर दिया, सिंगापुर। विश्व डंपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डंपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? किस देश में पाई गई है? तो ये भारत में सबसे ज्यादा पाया गया है डंपिंग के मामला में। 1 अप्रैल 2024 को किन देश ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा एआई परीक्षण पर एक समझौता किया है? किस देश ने किया है? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस लाइंस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस लाइंस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने। ओके, इजराइल ने ईरान हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या रख दिया है? अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रख दिया है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस? तो ये 75th डे। आगे देखेंगे मियामी ओपन टेनिस 2024। मियामी ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो ये होगा जानिक सिनर। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना के संबंध हरियाणा से है। ओके, चिराग योजना। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने की आकलन की है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने की आकलन की है? ये 6.6 हो जाएगा, 6.6। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? मरणोपरांत भारत रत्न की बात करता है 2024 में, तो यानी कि 475 का क्वेश्चन है। ये 4 नंबर को मिला गया है भारत रत्न। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य ने तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति जीआई टैग दिया गया है? 476 का आंसर हो जाएगा, 476 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा बेल्जियम में किया जा रहा है। किस भारतीय औद्योगिक संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है? 78 का ये हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे।
चर्चा में रहा कच्चा थीवो द्वीप। कच्चा थीवो द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया या म्यांमार। 79 का हो जाएगा श्रीलंका। कच्चा द्वीप। खबरों में रहा मुक्स बुद्धजी। मुक्स बुद्धजी किसकी एक किस्म है? खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी। मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है? तो ये हो जाएगा चावल की। क्या है? चावल बराबर मुस्क। मुस्क बुद्धजी, बहुत बढ़िया, मुस्क बुद्धजी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन रहे? 81 में होगा अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, क्या है? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता? क्या होगा? 82 में हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में सितवें बंदरगाह को लॉन्च किया? भारत ने किस देश में सितवें बंदरगाह को लॉन्च किया? ईरान, श्रीलंका, कतर या म्यांमार। तो ये हो जाएगा म्यांमार। फ्रेंड्स नींद बहुत आ रही है, एनीवे फिर भी मैं इसको पूरा करूंगा। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस के लिए नाइजीरिया। आगे देखेंगे खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था द्वारा जारी जाते हैं? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 यूएनईपी। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? 86 का आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये हो जाएगा बी और सी, यानी कि बुल्गारिया और रोमालिया। बुल्गारिया और रोमालिया, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में किसे नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? किस नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र ने स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? 187। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 187 का रैक लिमिटेड। क्या होगा? रैक लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां 89 स्थापना दिवस मनाया? 89 स्थापना दिवस मनाया? 488 का आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। 488 का आंसर हो जाएगा ओडिशा। बहुत बढ़िया है, आराम आराम से पढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ईरा क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ईरा क्या है? ईरा क्या है? वायरस है, एआई आधारित फिल्म है, उल्का पिंड है, ईरानी समुद्री जहाज है। तो ये एआई आधारित एक फिल्म है ईरा। जूडिथ सुमीनोवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की राजधानी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? क्या है? जूडिथ सुमीनोवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 490 में हो जाएगा ये आपका कांगो का। क्या है? कांगो। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? 91 का हो जाएगा एमपी। कहाँ है? एमपी। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटा दोनों के दोनों
इसमें होगा 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 93 का आंसर हो जाएगा 90वां। कितना? 90वां। वित्त वर्ष 23-24 में भारत का पहला कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? विश्व के 23 वर्ष में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? 94 का। क्या है? 9494 का हो जाएगा 494 में आंसर हो जाएगा आपका 494 का आंसर हो जाएगा 21,083। 21,083 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? 95 का हो जाएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। दुबई के प्रसिद्ध डैम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम का प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? कहता है दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें सम्मानित किया गया? रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, प्रभास या थलपति विजय? 96 में देखेंगे इसमें हो जाएगा अल्लू अर्जुन। क्या है? अल्लू अर्जुन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया? 49। क्या है? 47 कैसे होगा? अल कंबर। क्या है? अल कंबर। ओके। अल कंबर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 में नुकसान विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? 98 में है। 98 में है 79 किलोमीटर। 79 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और मानव विकास संस्था आईएसडी द्वारा जारी भारत रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? तो 499 में देखेंगे 83%। 83%। ओके। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शक्वार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के जापी को जीआई टैग मिला है? 500 नंबर का। 500 नंबर में होगा असम। क्या है? असम। ओके, बिल्कुल सही। हाल ही में पहला वैश्विक संगठन अनुसंधान पुरस्कार, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान संगठन से किसे सम्मानित किया गया है? ये देखना है 501 में। इसमें हो जाएगा जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल, दोनों के दोनों ए और बी। चलिए, जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? 502 में आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकलने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया? ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? 6 लोगों को। 504 में 6 लोगों को। मध्य प्रदेश। एबल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? 505 का आंसर देखेंगे मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन की
राजधानी बनाने की घोषणा की? नेपाल ने किस शहर को अपने पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की? 506 का आंसर हो जाएगा आपका पोखरा को। क्या है? पोखरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 123 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर पर है? 126वें स्थान पर है। कितने हैं? 126वें स्थान पर है। तो 507 का आंसर हो जाएगा स्कोर 4.4। 4.4। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? 508। 508 का आंसर हो जाएगा सी। 508 का आंसर हो गया सी। क्या नाम है? रौद्र सात्विक। रौद्र सात्विक। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी पूरे 100 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।